हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल प्रशांत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत एंड आ चुकी है पार्ट 2 की मिक्स बैकलिंक की दूसरी वीडियो, मतलब मिक्स बैकलिंक 2, वो भी पार्ट 2 की। इसमें तो ऐसा कुछ खास बताने के लिए नहीं है। तो मैंने पार्ट 1 में ही क्लियर कर दिया था कि मिक्स बैकलिंक क्या है। अगर आपको जानना है कि मिक्स बैकलिंक क्या है और ये आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मेरी पहली वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। पार्ट 1 की पहली वाली वीडियो देखिए मिक्स बैकलिंक की, या फिर पार्ट 2 की। मैंने दोनों में क्लियर कर दिया कि मिक्स बैकलिंक क्या है। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो भी। अब स्टार्ट करते हैं ये वाली भी। इसमें पीडीएफ सबमिशन की वेबसाइट है एंड इस पर इमेज पोस्टिंग होगी एंड एमएस वर्ड फाइल अपलोड होगी। पेस्ट एंड गो। तो सबसे पहले स्टार्ट, देन उसके बाद आपकी फाइल जो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे इमेज, वीडियो, एमएस वर्ड, पीडीएफ, यहाँ तक कि सोशल बुक मार्किंग की जो हमने पेज सेव किया था वो भी है। मैं सिर्फ इस समय आपको इमेज करके दिखा रहा हूँ एंड एमएस वर्ड फाइल भी। बेसिकली ये सेंडर है कि आपको अगर आपका गूगल ड्राइव डेटा भर गया है आप इस पे अपलोड करके इसके थ्रू भेज सकते हैं। गूगल की नज़रों में ये होगा कि ये डाटा अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है सो इस डेटा को, मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है नेट के यूआरएल के थ्रू, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू, इमेज के थ्रू, उसको प्रेफरेंस मिलता है रैंकिंग में। इसलिए ये भी मतलब ये भी बैकलिंक की तरह काम करता है एंड इसका जो यूआरएल है वो भी ओपन हो रहा है और ये सीधे सीधे से अब डाउनलोड ही होंगे। तो एमएस वर्ड की जो फाइल थी वो अपलोड हो चुकी, मतलब डाउनलोड हो चुकी है एंड ओपन भी हो रही है। उसका मतलब ये बैकलिंक तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, पीडीएफ सबमिशन ये भी, एंड इस पे भी वीडियो, इमेज एंड एमएस वर्ड की फाइल होगी। पेस्ट एंड गो। इसमें सबसे पहले अपलोड पे क्लिक करेंगे। पहले तो लॉगिन करना होगा हमें। लॉगिन हो चुका है। नाउ अपलोड फाइल, वैसे आप यूआरएल भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि इमेज, एमएस वर्ड फाइल, पीडीएफ की है एंड वीडियो भी हम अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू बाकी चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरीके का बैकलिंक बनाना है, इमेज का बनाना है, वीडियो का बनाना है, समथिंग लाइक दैट। मैंने इमेज ली है और इमेज अपलोड हो चुकी है। शेयर का ऑप्शन है, यूआरएल तो वैसे इसमें नहीं है। योर लिंक है, ये वाला लिंक एक बार प्राइवेट विंडो में हम चेक कर लेते हैं। ये इमेज अपलोड हो चुकी है और ये इमेज ओपन भी हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस पे जो डिस्क्रिप्शन है वो तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन ये कहीं से शो हो रहा है। प्राइवेट विंडो में ओपन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसका डिस्क्रिप्शन के थ्रू वेबसाइट भी ओपन हो रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मतलब पूरी तरह से ये बैकलिंक क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है आर्टिकल सबमिशन पे रिक्रिएटेड। जो पहली बार मैंने आपको आर्टिकल सबमिशन में ये वेबसाइट पे बैकलिंक बनाकर दिखाया था, उसमें कुछ करेक्शन थी, तो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ एंड इसमें ऐड इमेज एंड वीडियो यूआरएल भी होगा।
क्रिएट स्टोरी, एंड ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। वैसे टाइटल अगर रिक्रिएट है आर्टिकल सबमिशन में तो हमें आर्टिकल भी दोबारा इसमें बनाना ही होगा। आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक, सिलेक्ट फाइल, सो इमेज सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है, एंड नीचे आर्टिकल, एंड इसमें हमें हाइपर लिंक भी करना होगा। हाइपर लिंक, एंड इसका कैप्शन, एंड इसमें सेव चेंजेस। वैसे इसमें वीडियो का यूआरएल की शो जगह तो शो नहीं हुई, वो एमेड वीडियो में है, याद आया मुझे, मैंने काफ़ी पहले चेक कर लिया था। सो आपको वहाँ पे उसका यूआरएल पेश करने की जगह मिल जाएगी। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहली बार मैंने आर्टिकल सबमिशन में दिखाया था उसमें करेक्शंस हो गई थी। सो अब ये पूरी तरह से यहाँ पे बना के दिखा चुका हूँ, जो कि अप्रूवल के लिए गया है, एंड अप्रूवल के बाद ही पूरी तरह से बैकलिंक बन पाएगा। सो मेरी गलती थी जो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। सो अच्छी बात यह है कि गलतियाँ इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया। एंड अगर आपको भी लगता है कि मैंने कहीं गलतियाँ की हैं, जो कि काफ़ी गलतियाँ होती है, एग्जैक्ट में होती है, काफ़ी सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपको गलतियाँ मिल रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं और भी अपने वीडियो को परफेक्ट करता चला जाऊँ। सो इस पे हमें बनाना है माय प्रोफाइल, सो ये इसमें प्रोफाइल नेम है, तो उसको आपको सेव कर लेना है, क्योंकि काफ़ी अटपटा सा है। सो मेंबर प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे सबसे पहले, देन उसके बाद राइट साइड में वेबसाइट यूआरएल, सबमिट। सो योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन वॉज सेव्ड सक्सेसफुली, सेव हो चुका है। नाउ माय प्रोफाइल, यहाँ पे तो यूआरएल हमें शो नहीं हो रहा। सो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप वैसे इसमें बनाना चाहे तो बना लें, या फिर ना भी बनाना चाहे तो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा बना लें, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर शो नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, क्या पता जिसकी मतलब इस वेबसाइट पे किसी का अकाउंट हो उसको शो हो जाए। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ समरी में भी, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो शो नहीं हो रही, समरी में भी कुछ शो नहीं हो रहा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप बनाइएगा या फिर ना बनाइएगा। वैसे इसका यूआरएल भी जनरेट नहीं हुआ है। माय प्रोफाइल, सो इट्स ऑल अप टू यू। वैसे इसमें प्रोफाइल क्रिएशन तो हुई, बस यूआरएल शो नहीं हो रहा, एंड इसका यूआरएल भी जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन आर्टिकल सबमिशन में हमने वेबसाइट मतलब आर्टिकल सबमिट किया था, ये रहा आर्टिकल, अवेटिंग अप्रूवल। वैसे अप्रूव हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पूरी तरह से आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक इसमें तैयार हो चुका है। सो अपने आर्टिकल के अंदर जाएंगे, देन आपको कमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप कमेंट ज़रूर कर लें, कमेंट करें, एंड उसके एक स्मार्टली अपना यूआरएल भी छोड़ दें। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना कर रहा हूँ, ताकि वो भी कमेंट के थ्रू बैकलिंक बन जाए। स्पैम यूआरएल, सो इसमें यूआरएल मतलब अलाउ नहीं है, सो आप ना करिए तो बेहतर है, मतलब बेहतर ही है, होगा ही नहीं तो कर ही नहीं सकता कुछ। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, Q&A। सो इसमें प्रोफाइल क्रिएशन होगी,
copy, paste and go. So profile, close, then उसके बाद scroll down, website, edit, update your profile, website, update, so इसमें .com तो शो नहीं हो रहा, एक बार प्राइवेट विंडो में भी चेक कर लेते हैं। सो प्राइवेट विंडो में ये ओपन नहीं हो रहा, और इसमें .com भी शो नहीं हो रहा। शायद इसमें हमें करेक्शंस करने होंगे। सो दोबारा हम एडिट, अपडेट योर प्रोफाइल, देन उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ एंड अपलोड, अपडेट, सॉरी। सो ये हो चुका एंड इस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो रही है। मतलब सीधा सा मतलब है कि इस वेबसाइट पे जिसके ऑलरेडी अकाउंट है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है हमारे प्रोफाइल के थ्रू। नेक्स्ट भी Q&A वाली वीडियो है एंड इस पर भी प्रोफाइल क्रिएशन होगी। कॉपी, पेस्ट एंड गो। प्रोफाइल, माय अकाउंट, वेबसाइट, नाउ सेव प्रोफाइल, वैसे इसमें जीमेल कंफर्मेशन के लिए आ रहा था, उसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। सेंड कंफर्मेशन लिंक, कोड आया होगा, ये रहा। सो ये रहा इसका कोड, OTP है 1 टाइम। पेस्ट, नाउ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। सो कंफर्म हो चुका। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, एडिट माय प्रोफाइल, वेबसाइट, सेव चेंजेस, सॉरी सेव प्रोफाइल, so you should have at least 3 question और 3 answer to update website। so वेबसाइट अपडेट करने के लिए 3 क्वेश्चन होने चाहिए एंड उसके 3 आंसर होने चाहिए, तब जाके प्रोफाइल क्रिएशन होगी। सो होम पे चलते हैं, देन उसके बाद टाइप योर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैं टाइप कर लेता हूँ, आस्क एंड ये रहा क्वेश्चन एंड यहाँ पे मैं इसका आंसर दे दूंगा। कैटेगरी हेल्थ, सो इसका आंसर वैसे मैंने इसका आंसर थोड़ा वैसे ही दिया है, बेस्ट फिटनेस कोड ब्लॉग एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फिटनेस कोड फॉर मोटिवेशन दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म। एंड इस पर मैंने वर्ड भी हाइपर लिंक किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर दें, आस्क दिस क्वेश्चन, सो योर क्वेश्चन विल बी चेक्ड एंड अप्रूव। तो ये अप्रूवल के लिए गया है एंड अप्रूव होने के बाद ही पूरी तरह से बन पाएगा। इसी तरीके से आपको दोनों और करने हैं, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ आपको। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का करें, आप डिफरेंट पेज का भी इसमें क्वेश्चन देके उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने माइंड डाइट एंड स्नेक डाइट का भी इसमें फिल किया है, बस आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। सो आप स्लो करके भी देख सकते हैं क्योंकि प्रोसीजर वही है जैसे हमें क्वेश्चन ऐड करना है। सो अपलोड
हो चुके तीनों क्वेश्चन एंड तीनों के आंसर्स। एक बार फिर से प्रोफाइल में चलते हैं। एडिट माय प्रोफाइल नाउ। वैसे क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं हुए हैं, तो शायद ये अपलोड ना हो, शायद। सो आपको अप्रूवल का इंतज़ार करना ही होगा पूरी तरह से इसमें प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक बनाने के लिए। सो मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, पुट क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ Q&A, कॉपी प्रोफाइल क्रिएशन एंड कमेंटिंग। पेस्ट एंड गो। सो अकाउंट एरिया में जाएंगे, दैन उसके बाद प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल, सो ये रही वेबसाइट की जगह, हमने पेस्ट नाउ सेव। एंड बाकी भी आप भर ले, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलता है रैंकिंग में। सो वेबसाइट हो चुकी है। अब अकाउंट एरिया, प्रोफाइल पेज, सो ये वाला URL करेंगे कॉपी, वैसे तो इस जगह वेबसाइट दिख रही है, लेकिन हम प्राइवेट विंडो में चेक करेंगे। एंड ये भी हो चुका। सो मतलब ये प्राइवेट विंडो में भी ओपन हो रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसमें ऐड क्वेश्चंस के लिए तो नहीं है, सो इसमें सिर्फ प्रोफाइल क्रिएशन ही होगी। एंड इस पे और भी कुछ शायद, हाँ, कमेंटिंग भी थी। सो ब्लॉग में जाएंगे, दैन उसके बाद किसी भी ब्लॉग में एक अच्छे का मतलब उस पे पहले अच्छे से रीड कर लें उसे, अपना कमेंट करने से पहले, क्योंकि ड्यूरिंग टाइम अगर उस वेबसाइट पे उतना हुआ जितना रीडेबल होता है, कि रीड करने में तो टाइम लगता है, तो ये जेन्युइन लगता है कि बैकलिंक के थ्रू नहीं बनाया हुआ, बस एक जेन्युइन किसी ने ओपिनियन दिया है कमेंट के थ्रू। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने कमेंट में हाइपर लिंक भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब सिर्फ ऐसे ही बना देता हूँ, आप प्रॉपर वे में ही जाइएगा। पोस्ट कमेंट, सो ये रहा कमेंट, ये रहा URL जो जनरेट हो चुका है। और अच्छी बात यह है ये अप्रूवल के लिए भी नहीं गया है। सो यहाँ पे शो हो रहा है एंड ओपन भी हो रहा है। इसका मतलब ये बैकलिंक हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका, कमेंट का भी एंड प्रोफाइल का भी, जो कि अच्छी बात है। ऐसी वेबसाइटें काफ़ी अच्छी लगती है जिसमें अप्रूवल का उतना प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे से अप्रूव होता है एंड बैकलिंक डन, दैट्स इट। अब है लास्ट, इस पे प्रोफाइल क्रिएशन एंड कमेंटिंग होगी। कॉपी, पेस्ट एंड गो।
सबसे पहले तो इसको ट्रांसलेट कर लें, देन उसके बाद प्रोफाइल होगी। चेंज लैंग्वेज ऑलवेज। वैसे इसमें काफ़ी कुछ शो नहीं भी हो रहा, मतलब काफ़ी कुछ ट्रांसलेट हो गया है लेकिन बाकी चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो रही। सो प्रोफाइल, देन वैसे राइट साइड में एक सेटिंग का आइकन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो क्या है। सो वेबसाइट यूआरएल का वैसे जगह इसमें जगह तो शो हो रही है जिसमें हमने फिल किया है। नाउ सेव हो चुका। दोबारा प्रोफाइल में जाएंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एडिट करते वक्त इसमें काफ़ी चीज़ें काटनी भी पड़ती है, सो जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी और शॉर्ट हो जाती है। सो प्राइवेट विंडो में शो हो रहा है एंड ये क्या ओपन हो गया, एंड वेबसाइट भी ओपन हो रही है। मतलब पूरी तरह से बैकलिंक तो तैयार हो चुका है प्रोफाइल क्रिएशन में। एंड इसको हटा देते हैं। अब हमें कमेंट बैकलिंक बनाना है। सो होम पेज पे जाएंगे, देन उसके बाद न्यूज़, किसी भी चीज़ में क्लिक करेंगे, मतलब ब्लॉग से रिलेटेड या फिर कुछ जिस पे हम कमेंट कर सकते हैं। सो ये वो नहीं है। एंड अगर इस ब्लॉग को भी हम देखें, वैसे तो इसमें कमेंट करने के लिए कुछ ब्लॉग्स आर्टिकल्स शो नहीं हो रहे, तो शायद मैंने बाय मिस्टेक कमेंट लिख दिए हो। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मिल गया तो वो भी अच्छी बात है, या फिर किसी और तरीके का बैकलिंक हम बना सकते हैं इस पे प्रोफाइल के अलावा, तो वो भी अच्छी बात है। सो शो नहीं हो रहा। कट, फिटनेस, फिटनेस से रिलेटेड तो वैसे कुछ शो नहीं हुआ इसमें। एंड सर्च करने पर भी नहीं। सो फिटनेस से रिलेटेड भी कुछ नहीं है इस पे। सो मैंने बाय मिस्टेक ही लिख दिया था। सो मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ एंड अब इसे बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो भी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना भी अच्छी लगी तो प्लीज डिसलाइक करें। एंड इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वारीज है तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में पूछिए। एंड सभी वेबसाइट है जहां पर अभी आपको मैंने मल्टीपल तरीके के बैकलिंक्स बनाकर दिखाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप यूआरएल के थ्रू डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिक्स बैकलिंक 3 है। सो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।